नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक आशंका की बात से स्टार्ट करता हूँ। क्या लगता है कि मार्केट में लगातार जहाँ बिकवाली होती है, कई बार खरीदारी का मौका देखने को मिलता है। कई बार कुछ रिकमेंडेशन और एडवाइज़री मिलता है कि शायद मार्केट इस लेवल पे आकर स्थिरता क्रिएट करेगी। हमारे साथ एक सवाल क्रिएट होती है और सवाल शायद हमारे साथ ही नहीं काफ़ी ज़्यादा जो एक रिटेल जो निवेशक होंगे, जो मार्केट में जो हैं महीने के ₹1000 या ₹500 भी जो एसआईपी करते होंगे या कई बार वो ₹100-200 के शेयर खरीदते हैं, इस भाव से लेते हैं, इस एक्सपेक्टेशन से लेते हैं कि शायद वो आगे चल कर के हमारे लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसमें हमें एक कह सकते हैं कि सपोर्टिंग फील्ड क्रिएट करके दे, सपोर्टिंग फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब सवाल ये है कि जो खरीदारी और बिकवाली का प्रेशर्स होता है, उसमें हम लोग ये डेली डे टू डे में देखते हैं कि मार्केट में कई बार हम लोग ये देखते हैं कि लगातार एफआईआई बिकवाली कर रही है, कई बार हम लोग ये देखते हैं कि डीआईआई लगातार खरीदारी कर रही है। मैं आजकल के सिचुएशन की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा एक करेक्टिव डेटा नहीं आता कि आखिर एफआई ने क्या खरीदारी किया, क्या बिकवाली किया, क्योंकि सारे डेटा अलग अलग टाइप्स में आती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कैश सेगमेंट की डेटा आती है, तो कई बार डेरिवेटिव सेगमेंट की आती है, कई बार यदि हम चर्चा करें तो उसमें ये बात को रखने की कोशिश करता हूँ कि एफआई और डीआई की खरीदारी बिकवाली के पीछे वजह क्या है। क्या मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ये कहता है कि क्या जो एफआईआई जो लगातार इंडियन मार्केट से बिकवाली कर रहे हैं और इंडियन मार्केट में लगातार जो डीआईआई की खरीदारी बनती देखने को मिलता है, क्या उसके पीछे कुछ राज छुपा है क्या? राज उन चीज़ों को लेकर के तो क्या पैसा को रोटेट तो नहीं किया जा रहा है? ऐसा मेरा खुद का मानना है। क्या पैसा को रोटेट किया जा रहा है? या एक पहलू और निकल के आता है जो कह सकते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो अपनी बेनिफिट के लिए जो प्लान लेके आई थी, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखता हूँ, क्योंकि इसमें नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा, चाहे वो रिटेल्स हो, चाहे वो एफआई हो, डीआई हो, सबका नुकसान होगा। तो ये कौन सी ऐसी आशंका क्रिएट करता है मुझे, जो जो इंडियन मार्केट से एक तरफ से पैसा ऐसे निकाला जाता है और हो सकता है वो पैसा जो चाइना में बैठा हो या चाइना से रजिस्टर्ड जो एफआईआई हो या फिर जो यूएसए में से रजिस्टर्ड एफआई हो। लेकिन हमारी नज़र में क्या लगता है कि शायद वो एफआईआई है जो जो है वो चाइना का या सिंगापुर का या दुबई का या यूएसए का है या यूके का है। क्या वही पैसा रोटेट करके इंडियन मार्केट में नहीं आ जाती है जो आज डीआईआई खरीद रहे हैं? मैं इस तरह की आशंका क्यों जाहिर करता हूँ कि जब हम फाइनेंशियल्स आर्टिकल को पढ़ते हैं काफ़ी सारे, तो ये देखने में आता है कि मार्केट में जो रिटेल निवेशक हैं वो अपनी एसआईपी भी बंद कर रहे हैं और ज़्यादातर ये सुनने में आती है कि उनका नुकसान हो रहा है। खैर, नुकसान और फ़ायदा तो एक अलग फाइट है, उसको लेकर भी थोड़ा-सा हम डीपली में आगे चलेंगे, आखिर उसमें क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यदि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो पैसा यहाँ से एक तरह से प्रॉफ़िट बुकिंग किया जा रहा है और वही प्रॉफ़िट बुकिंग के बाद जो पैसा है रोटेट हो कर के डीआई के रूट में आ जाती है। आखिर सेंटिमेंट खराब किसका हो रहा है मार्केट में? जो मार्केट ओवर कह सकते हैं कि ओवर वेटेज था, वहाँ से ओवरवेट जो था वो कम होना थोड़ा-सा स्वाभाविक सी बात थी। मार्केट जो है 2024 में जिस हिसाब से सरकार ने भी काफ़ी स्टॉक में जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारा प्रोत्साहन की बात किया था कि जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमने खुद एक देखा था, जो कह सकते हैं कि पीएम साहब या जो मिनिस्टर साहब से थे या फिर पूरे की पूरी टीम, जब इलेक्शन से पहले की बात है कि कहते थे कि मार्केट में आओ, पैसा लगाओ, काफ़ी हमारा मार्केट सबसे ज़्यादा बुल है। तो शायद ये भी एक इम्पैक्ट था कि मार्केट जो एक जो ओवरवेट होती देखी गई, उसका पीछे शायद ये भी वजह हो सकता है कि शायद मार्केट में सबको लगा शायद मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेश पैदा करेगी और जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में सभी की सभी निवेशकों की तादाद बढ़ी और
कोविड के बाद तो वैसे ही भी काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का तादाद बढ़ा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था, यदि आप लोग समझ पाएँ तो शायद मुझे अपनी कमेंट जो कह सकते हैं कि या फीडबैक अपनी हमारी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो क्या इंडियन मार्केट से एफआईआई का निकलना, क्या वो निकल के डीआईआई के रूट से पैसा तो नहीं आ रहा है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, यदि वो कैपिटल गेन की वजह से निकल रहे हैं मार्केट में, तो कोई ऐसी मार्केट होगी जहां वो पैसा ले जा रहे हैं? ये भी सवाल है। तो आखिर ऐसी कौन सी मार्केट है जहां वो पैसा ले जा रहे हैं? एक तो थी। और एक कुछ ऐसी चीज तत्व को समझने की कोशिश करता हूँ, क्या इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? क्या मार्केट को स्थिरता बना पाएगी गवर्नमेंट, या मार्केट को लेकर केवल और केवल मार्केट कैसे कहते हैं हम लोग कि सब कुछ जो रिस्क है वो मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पे रिस्क चले जाती है, मार्केट रेट पे चला जाता है। तो वो क्या कहता है? देखिए, ये मार्केट एक मार्केट ऐसा है जहाँ पे कह सकते हैं कि जो निवेशकों का तादाद है, खास करके रिटेल निवेशक की बात कर रहा हूँ। रिटेल निवेशक की जो परसेंटेज ऑफ कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात बात करें, तो दो तरह की चीजें शामिल करती है उसमें भी। जो रिटेल इन्वेस्टमेंट का जो पार्टिसिपेंट की बात करूं, तो ऐसा लगता है कि दो पार्टिसिपेंट की तरह से काम करती है। पहली वो डायरेक्टली जो इंडिविजुअल्स हैं, जो रिटेल निवेशक की बात कर रहा हूँ, वो रिटेल दो तरह से मार्केट को समझते हैं। एक तो रिटेल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिंग पर्पस के ट्रेडिंग डेटा से करते हैं, उसको आप निवेशक के तौर से हटा दीजिए, वो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और दूसरा, जो अपनी छोटी-छोटी जो कमाई है उसका सेविंग करने के बाद वो एसआईपी के थ्रू या इंश्योरेंस के थ्रू या किसी ऐसी पॉलिसी के थ्रू मार्केट में निवेश करती है, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, तो वो एक वो उनकी तादाद है। यदि हम उन तादादों की बात करें, तो ऐसा लगता है कि जब से कोविड की सिचुएशन आई तब से मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग डीमैट अकाउंट भी खोले और काफ़ी ज़्यादा लोग आए भी मार्केट में, रेस में शामिल हुआ। रेस के प्रति रीज़न ये था कि लगा कि शायद मार्केट ही एक ऐसा जगह है जहाँ पैसा बनाया जा सकता है, और सब यही सोच के आते हैं कि शायद हम भी पैसा बनाएँगे। दोस्तों देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, जो मैं कई बार कहता भी हूँ और कई बार करने की कोशिश भी करता हूँ। ये दोस्तों मार्केट है। गवर्नमेंट को यहाँ से फ़ायदा चाहिए, और गवर्नमेंट को फ़ायदा कैसे मिलेगा? जब वो टैक्स बढ़ाएगी, जब वो अपनी ट्रांज़ैक्शन टैक्स बढ़ाएगी, जब वो जब उनको आपके शेयर बेचने से, खरीदने से कुछ बेनिफिट होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कंपैरिज़न करते हैं ज़रा मार्केट को, एक आम मार्केट को, जो फ़िज़िकल मार्केट है उसको। जब आप कोई सामान को, जो व्यापारी हैं लगातार खरीदते बेचते रहेंगे, तभी तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी कलेक्ट करने की मौका मिलेगा, तभी कब सरकार जीएसटी कलेक्ट करती है। फिर वो जो रेवेन्यू की पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार की रेवेन्यू बन जाती है। और तो ये एक पहलू है। तो मार्केट में सरकार भी चाहती है कि चलो ट्रेडिंग होता रहे, लेकिन सरकार कई बार अपनी ज़्यादा बेनिफिट के लिए भी जैसे जो ट्रांजैक्शन चार्ज हो, या फिर जो अभी लॉन्ग टर्म और जो इनकम टैक्स की प्रोविज़न लेके आए, जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो प्रोविज़न था उसको लेकर के परसेंटेज थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करेगा तो चलिए एक इनके लिए एक बॉर्डर बनाना चाहिए था। यदि मैं चर्चा करूँ तो बॉर्डर इन बातों को लेकर बनाना चाहिए कि जो ग्लोबली मार्केट के लोग हैं, और ये मार्केट पूरा ओपन है। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो मार्केट पूरा के पूरा ओपन है, और जब ओपन है तो हर तरफ से लोग आते हैं, और जब पैसा डालते हैं, बार बार डालेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो तो लिमिटेड है, और पैसा डालते डालते जो चीज़ें हैं वो ओवरवेट हो जाती है, जिसकी वजह से लगातार वॉल्यूम जो प्राइसिंग है लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है। जिनके पास जितना है, अब देखिए, ये सेंटिमेंट तो है नहीं कोई एक बड़े निवेशक केवल ये चाहे जो कर इसको मार्केट को डीप के लेके लेके चले जाएं। यदि उनको देखने की कोशिश है, तो जो पूरे के पूरे ग्रुप है उस तरह के चीज़ों को लेकर के, जो सभी के सभी जगह पे रेगुलेट करते हैं, हर कंट्रीज़ में अपनी कारोबार करते हैं, वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि शायद हम अपने यहाँ से इस फंड को निकालेंगे, तो हमें बेनिफिट होगा, और वो अपने प्रॉफ़िट निकाल के ले जाते हैं, और जो यहाँ बच गया, उनकी वैल्यूएशन क्या होती है, वो कम हो जाती है।
कई बार हम एग्जांपल लेते हैं कि आप आपके घर में काफ़ी सारे लोग आ गए उधार के, या फिर कह सकते हैं कि आपके घर में कुछ आपने सबको बुला लिया जो आइए हमारे घर में आकर के आप कुछ लगाइए और यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो अल्टीमेटली किसका मिलेगा? इसका, यदि हम देखे जाए तो प्रॉफिट किसका कटेगा? किसी न किसी को तो प्रॉफिट लेके जाना है और कोई ना कोई अपनी जो है वो नुकसान बुक करना है, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। और हमने क्वेश्चन उठाया था दो तरह की चीज़ों को लेकर, क्या जो इंडियन मार्केट है क्या वहाँ पे जो लगातार एफआईआई की बिकवाली देखने को मिलता है, जहाँ पे 9 लाख करोड़ कह सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि डेली डेली जो ट्रांजैक्शन आती है, मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे कल की ही बात करूँ तो कल की डेटा मैं देख रहा था, तो ये डेटा कहती है कि यदि हम एनएसई की जो एफआईआई बाइंग सेलिंग वाली स्टॉक थी, जो वैल्यू था उसको जिक्र किया जाए, तो देखिए यहाँ पे कहती है जो डेटा निकल के आती है उसमें करीब करीब 4,500 करोड़ के आसपास यदि एफआईआई ने बिकवाली किया, तो इंडियन मार्केट में जहाँ सेंटिमेंट बिगड़ा पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ पे करीब करीब कह सकते हैं कि 8,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से मार्केट हमारे सामने क्या दिखती है, टिकी पड़ी दिखती है। अब ऐसा भी कभी होगा ना जब डीआईआई बिकवाली करेगा, वो कब होगा? जब डायरेक्टली जब मार्केट रिवर्सल की तरफ आएगा, जब एफआईआई यहाँ इंडियन मार्केट आएंगे खरीदने के लिए, तो अभी तक जिन्होंने इस फंड को बना के रखा है, टेक एक लेबल बना के रखा है, भले ही मार्केट थोड़ा 100-200 पॉइंट 1000 पॉइंट गिरता हो, लेकिन कल के टाइम में इनको भी प्रॉफिट निकालना है, तो ये भी अपनी प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये जो बेचेंगे कल के टाइम में, तो वो उनके लिए उनकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी। तो ऐसा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या एक गेम प्लान इसको लेकर के, जहाँ एक तरफ और दूसरी चीज़, ये पैसे अल्टीमेटली किसके नुकसान होते हैं उसकी यदि हम चर्चा करें, तो क्या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस, मैं सिंपल समझूं, यदि आप बड़े निवेशक हैं तो क्या आप नुकसान के साथ वो करेंगे क्या? ऐसा तो उम्मीद नहीं लगता एक रिटेल निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रिटेल निवेशक अपनी पोजीशन को एसएल के साथ निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको लगता है, उनको उनको डर सताता है, जो शायद हम आज ना करें तो कल हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायी क्रिएट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, जो भयभीत होना या फिर कुछ अच्छे रेटों में आपके पास वो एसेट्स क्रिएट करना एक महत्वपूर्ण पहलू है इसमें। तो वो एक हमारे साथ क्वेश्चंस रह जाती है, और साथ में जो हमने कहा कि शायद सरकार की जो रणनीति है उसमें आज के टाइम की यदि बात करें, तो यदि मार्केट में वो ये कह देता है, क्लासिफिकेशन दे देता है कि शायद जो हम शेयर केवल केवल यदि यही बात शामिल कर देता है कि शॉर्ट टर्म में जो आप लेते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, जो खासकर शेयर या स्टॉक मार्केट से जुड़ी फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट हैं, तो शायद वहाँ पे आपकी कैपिटल गेन में छूट मिलेगी या कुछ कम रिबेट मिल जाएगा, कुछ ऐसा। तो शायद ऐसा लगता है कि मार्केट एक ही बार में जो है वो उछलने लगेगा नीचे से, निचली परत से। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो है जैसे है मार्केट में हर कोई अपनी प्रॉफिट आजमाने के लिए आता है, और प्रॉफिट आजमाते आजमाते किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा, ये तो एक रिटेलर की ही सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिटेलर क्या सोचता है, क्योंकि रिटेलर के अंदर जो निवेश को लेकर के जो जागरूकता क्रिएट किया जाता है, उसको लेकर देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा सिंपल सा व्यू है इसमें, जो एक क्वेश्चंस हमारे सामने, एक क्वेश्चंस रह गई है, और वो क्वेश्चंस ये हमेशा के लिए है, जो क्या इंडियन मार्केट से जो है वो प्रॉफिट अभी जो नुकसान निवेशकों का जो नुकसान की बात चल रही है लगातार, जो ये 9 लाख करोड़, कभी 18 लाख करोड़, कभी 20 लाख करोड़ का जो दिन बाय दिन लगातार मार्केट की वेट कम होती जा रही है, वैल्यूशंस कम होती जा रही है, तो ये क्या एक 9 लाख करोड़ या 18 लाख करोड़ कोई तो प्रॉफिट कमा के ले जा रहा है। अब कौन कितना काटने वाला कितना तेज है, किसकी पॉकेट, ये तो उसके ऊपर डिपेंड है, जिनके पास कहते हैं हम लोग बिग बिग बुल, जो ताकतवर है, जो ताकतवर है वही कहता है। और मार्केट में चलती हुई मार्केट में आप ये भी देखा होगा, जो जब खरीदने का सिलसिला होता है, जब
तो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनका रिसर्च आती है कि शायद ये कंपनी, ये फलाना सेक्टर, ये ठिकाना सेक्टर में खरीदारी की राय, तो आप आके सोचिए, खरीदारी की राय तो कोई ना कोई बेचने के लिए भी तो तैयार है। तो ये क्या है? कोई न कोई बेचने के लिए जब कोई सेल करने की राय देती है, तभी तो कोई खरीदने के लिए बैठा है। उनको लगता है कि शायद वैल्यूएशंस कल के डेट में अच्छा मिलेगा, इसीलिए रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप सेल आउट करो। यदि सभी के सभी मार्केट में सेल आउट ही करेंगे, रिटेल की बात करूँ, तो रिटेलर की कहते हैं ना औकात कितनी है? एक रिटेलर की औकात कितनी है, वो एक बात शामिल आती है। इसीलिए मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको यदि काफ़ी बेटर लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऐसी है समझने वाली, जो जहाँ लोग कहते हैं कि मार्केट में हंगामा मच गया, हाहाकार मचती है, क्रैश हो जाता है मार्केट। तो ये समझने की बात है, हर कोई एक दूसरे के पॉकेट काटने में लगा है, और ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो प्लेटफॉर्म है, एक पॉकेट काटने की एक मशीन है कह सकते हैं। एक की पॉकेट से दूसरे पॉकेट, दूसरे से तीसरे पॉकेट, कौन कितना किसका काटता है, सब उसी में डिपेंड करता है। मिलेंगे कुछ नहीं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।